बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरूफ एंकर पर्सन नसीर मुगल के बेटे माविया नसीर की शादी लाहौर के मुकामी शादी हाल कसरे फिरदौस में अंजाम पाई, जिसमें फिल्म स्टार हैदर सुल्तान, ऑन न्यूज के CEO सैयद फरियाद गिलानी, ऑन न्यूज के प्रोग्राम कलर्स ऑफ पाकिस्तान के होस्ट कामरान सिकंदर, मरूफ एंकर पर्सन ऑन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सैयद वकार रिजवी उर्फ टाइगर शाह समेत सहाफत और शोबिस से ताल्लुक रखने वाली मरूफ शख्सियात ने शिरकत की। खुशी के इस मौका पर आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दुल्हा और दुल्हन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। बाबा सहाफत मौलाना जफर अली खान की 67वीं बरसी आज 27 नवंबर को मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मौलाना जफर अली खान की तहरीक पाकिस्तान के लिए खिदमात तारीख में सुनहरे हरूफ से दर्ज हैं। उनकी बरसी के हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की ये रिपोर्ट। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और बाबा सहाफत का लक़ब पाने वाले मौलाना जफर अली खान की 67वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मौलाना जफर अली खान का शुमार मरूफ मुसन्निफ, शायर और सहाफ़ियों में होता है। मौलाना ने लाहौर से मरूफ उर्दू अखबार ज़िम्मेदार की इदारत संभाली, जिसे 1909 में उनके वालिद मौलवी सिराजुद्दीन ने शुरू किया। ज़िम्मेदार ने मुसलमानों की बेदारी और उनके सियासी शऊर की तरबियत में कलीदी किरदार अदा किया। मौलाना शायर भी थे, बिलखसूस फिलबदी शेर कहने की सलाहियतों से मालामाल थे। उनकी नज़में मजहबी और सियासी नुक्ता नज़र से बेहतरीन काविश हैं। वो इस्लाम के सच्चे शदाई, मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नात गोई के लिए मशहूर थे। उनकी शायराना काविशें बहारस्तान, निगारस्तान और चमनस्तान की सूरत में छाप चुकी हैं। मौलाना जफर अली खान ने 27 नवंबर 1956 को वजीराबाद के करीब अपने आबाई गांव करमाबाद में वफात पाई, जहां वो दफन हैं। तहरीक पाकिस्तान में उनका बड़ा अहम रोल रहा है, बल्कि सहाफ़त में भी बाबा सहाफ़त के नाम से जाने जाते हैं। और ये एक बहुत बहादुर और निडर सहाफ़ी थे। और इसके साथ साथ उनकी वालहाना मोहब्बत दीन के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बड़ी वालहाना मोहब्बत थी। उन्होंने बड़ी खूबसूरत नातें जो है ना वो लिखी। उनमें जो है वो शम्मा उजाला जिसने किया, 40 बरस तक गारों में, बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने पेश किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाने की तहरीक में वो किरदार अदा किया कि जिसे रहती दुनिया तक कोई भूल नहीं सकता। आज मौलाना जफर अली खान साहब की बरसी है और बरसी के मौके पर वज़ीराबाद के सहाफ़ी जनाब महमूद अहमद खान लोधी साहब और मेयर मुस्तफ़ा साहब और अदनान कैसर साहब की सरबराही में यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाने और मौलाना जफर अली खान को खराज अकीदत पेश करने के लिए हाज़िर हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि मज़ार है मौलाना जफर अली खान का, जो कि एक तारीख़ी हम विरसा कह सकते हैं पाकिस्तान का। मैं गुजारिश करूँगा महकमा तालीम के आला हुकाम से और मौजूदा निगरान हुक्मरानों से कि वो सिलेबस में मौलाना जफर अली खान के किरदार को बयान करने के लिए एक चैप्टर रखें, ताकि नई नस्ल जो है उन्हें पता चल सके कि पाकिस्तान आज़ाद करवाने वालों में से कौन कौन लोग शामिल थे और उनकी क्या खिदमत थी। नेपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने थाना बसीरपुर में अंजुमन ताजरान बसीरपुर नंबरदारान और सहाफ़ियों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया, जिस पर जराइम को कंट्रोल करने के लिए नंबरदारान से कहा कि ठीकरी पहरा लगाया जाए और कमसन बच्चों को मोटरसाइकिल पर किसी सूरत ड्राइविंग ना करने दी जाए और इस सिलसिले तमाम मसाजिद में ऐलान किया जाए और बच्चों के वालिदैन बुलाकर उनको ब्रीफ किया जाए कि कमसन बच्चों की जान को महफूज किया जाए। उनके लिए वालिदैन खुद छोड़कर आएं या मुतबादिल सवारी का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि कमसन बच्चों की किसी सूरत रियायत नहीं और कानून पर अमल दरामद करवाना मेरी अवलीन तरजीह में शामिल है, क्योंकि ये हुकूमती अहकामात हैं, इन पर अमल दरामद कराना हमारी ड्यूटी में शामिल है। इसी वजह से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। बच्चों को भी महफूज किया जाए, ये बच्चे हमारे हैं, इनको पकड़ने से मेरे भी दिल को तकलीफ होती है। इस मौका पर मरकजी अंजुमन ताजरान बसीरपुर के मियां गुलाम मुर्तजा रहमानी, डॉक्टर सुबह सादिक महार, सदर अवामी फलाह सोसाइटी बसीरपुर हाजी मोहम्मद अकरम हाशमी, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भुट्टो, चेयरमैन मलिक मोहम्मद अरशद कमाल मुदस्सर, शहजाद चौधरी, अनवार अहमद भुट्टो ने शिरकत की।
मेरा शहर मेरे लोग ऑन न्यूज बनेगा सच की आवाज। आज बहावल नगर इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होते ही पार्टी वर्कर अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए अपनी खिदमत पेश करते हुए मैदान में आ गए। कायदे आजम प्रेस क्लब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत खवातीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाली मैडम शबनम बुखारी ने शिरकत की। शिरकत के मौका पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट कीजिएगा। मेरा शहर मेरे लोग ऑन न्यूज़ बनेगा गरीब आवाम की आवाज़। आज कायदे आज़म प्रेस क्लब में हमारे साथ मौजूद हैं शबनम बुखारी साहब। हम इनसे बात करते हैं गरीब आवाम के मसाइल के हक़ के ऊपर जो डाके डाले जा रहे हैं, इनके लिए इनका क्या लाएअमल है, और बहुत से जो सवालात हैं आवाम की तरफ से वो भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के मान में होंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझसे मौका दिया अपने चैनल के लिए खिदमत के लिए कुछ बोलने का। जी ये पहली बात है, ये चैनल ने हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ भी उठाई है और मैं इनके साथ मिलके और मैं भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ अपने भावन नगर की बेटियों के लिए, माँओं के लिए, बेवा यतीम बच्चियों के लिए, बुज़ुर्ग भाइयों के लिए, बुज़ुर्ग बहनों के लिए, बुज़ुर्ग माँ बाप के लिए, क्योंकि हमारी एक ये बहुत बैक एरिया भावन नगर का, इसमें हमेशा हमारी आवाम की आवाज़ आगे नहीं लेके जाई जाती। कोई भी मसाइल होते हैं, वाटर सप्लाई का हो गया, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, हमारे बहुत मसाइल हैं। हम आने वाली जो हमारी हुकूमत है उनसे इल्तिजा भी कहते हैं कि हमारी जो बेटियां और माएँ हैं, जो इल्तिजा हमारे भावन नगर की ख्वाहिशात हैं वो पूरी की जाए, क्योंकि हम वोट अपने कायद को इसलिए देते हैं, इसलिए कायद को वोट दिया जाता है कि कल हमारे वोट की कदर भी की जाए और उसकी कीमत भी ली जाए। क्योंकि हमारी जो कदर होती है इस टाइम अपने घर से निकल के बेटियां बाहर जाके वोट डालती हैं, ये सोच के डालती हैं कि कल हमारे घर पानी भी आएगा और हमारी सीवरेज का भी मसला होगा। बाद में ये मसले हल नहीं होते। तो मैं आने वाली कायदीन को कहती हूँ कि हमारे भावन नगर पर करम नवाजी ज़रूर करें। थैंक यू जी। अवाम के तरफ से आपके लिए एक सवाल ये है कि मौजूदा हुकूमत जो आने वाली है, इसके लिए जो इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, इसमें बहावल नगर के लिए बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो खड़े हुए हैं नून लीग के टिकट पे, जिनकी उम्मीदवार जिसमें अदनान बोदला है और उसके साथ सुनने में आया है कि आसिफ मौलवी है, राना रऊफ साहब भी जो है एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनमें से किसको पार्टी टिकट मिलेगा, क्या आप उसकी सपोर्ट करेंगी? जी पार्टी टिकट जिस मर्ज़ी को मिले, मैंने तो अपने कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट करनी है। मैंने अपनी शेर की कदर करनी है और शेर के साथ चलना है। जी जैसा कि आपने सुना कि मेरे साथ इस समय मौजूद थी शबनम बुखारी साहब, वो कहती हैं कि पार्टी टिकट जिसको भी मिले, हमने अपने कायद को देखना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसको मुंतखब करते हैं एमपीए की सीट के लिए और एमएनए की सीट के लिए। जी खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। सर्दी शुरू होते ही जैकबाबाद के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से गैस सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से खवातीन भी परेशानी से दो चार हैं और बच्चे भी बिना नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। एक इलाका मोहल्ला सबाइयो घड़ी, जहाँ पर गैस के कई मसले हैं। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ खालिद मंजू, जैकबाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गैस का मसला तो देरी ना है, 2010 से चल रहा है। यहाँ जो है गैस जो है सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी बगैर नाश्ते के जाते हैं। हमारा मसला तो देरी ना है, जैसे पाकिस्तान में कश्मीर का मसला है, लेकिन हमारा महिला गली सभा का भी ये कश्मीर का मसला बन गया है। हम आला हुकाम के पास बार बार गए, भाई जोनल ऑफिसर के पास बार बार गए, हमारा गैस का मसला हल किया जाए। उसने बोला कि आपका मंजूर है, लेकिन काम मंजूर तो है लेकिन कब बनेगा। ये हम तो बहुत मुश्किल में, यहाँ के गरीब लोग रोज़ाना दिहाड़ी के काम करते हैं, लेकिन यहाँ गोबर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, 700 झाड़ी कमा के आते हैं, लेकिन यहाँ 250 में गोबर की बोरी लें, या वो बच्चों को खाना खिलाएं, या बच्चों की दवाई लें, या बच्चों की तालीम के लिए कुछ खर्च करें। यहाँ बहुत मिस्किन लोग रहते हैं हमारे महल्ले में। हमारा महल्ला तो सारे जैकबाबाद में से हमारा महल्ला बहुत गरीब है, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। हमें आला हुकाम से एक यही सवाल है कि क्या यह हम 700 कमा के हम 250 में गोबर लें, या बच्चों की दवाई लें, या अपने लिए खाना लें। हम खुदारा आपसे अपील करते हैं, बड़ा मेहरबानी हमारे महल्ले का गैस बहाल किया जाए। हम जो है ना बहुत मुश्किल में है, हमारा महल्ला बहुत मुश्किल में है, जो है रोज़ाना कमाता है वो बहुत परेशान है। अब तो सर्दी का मौसम है, हमें तो गैस की बहुत शिद्दत ज़रूरत है। बड़ा मेहरबानी हमारा गैस बहाल किया जाए। हमने एमएनए साहब को भी बोला, एमपी साहब के पास भी गए, उन्होंने मंजूर भी कराया। एजी दस्ती साहब जो है एमडी लाड़काना वाला, वो भी आए हमारे महल्ले में, वजीर किया, उसने बोला कि आपका जो 2-3 महीने में काम हो जाएगा, लेकिन ये हुकूमत पूरी
ख़त्म हो गई, फिर भी हमारा गैस वो जो को बहाल नहीं हो सका। हम बहुत परेशान हैं, हमारा महिला बहुत परेशान है, हमारे महल्ले वासी बहुत परेशान हैं, जो सुबह के बच्चे स्कूल जाते हैं बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। यहाँ के गरीब लोग रोज़ाना कमाते हैं, वो जो है ना लकड़ी के लिए और इन जानवरों के गोबर के लिए जो है उसके पास पैसे नहीं होते, बहुत परेशानी है। बड़ा मेहरबानी हमारा जो ये देरीना मसला हल किया जाए और हम आला हुकाम के मशकूर रहेंगे। सर ये हम लोगों को बहुत अरसे से गैस की शिकायत है। ये हर रात लोड शेडिंग की जाती है, हर जगह गैस होती है, लेकिन हमारे मोहल्ले में महीनों गैस नहीं आती। अगर कभी आती है तो 10-15 मिनट या आधा घंटा चलती है, उसके बाद बंद कर देते हैं। और हर जगह हर मोहल्ले में नई पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, लेकिन अफसोस है कि हमारे मोहल्ले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जब भी इलेक्शन आती है तो हमारा मोहल्ला सबको याद आता है, लेकिन जब कोई भी तरक्याती काम होता है, कोई स्कीम होती है, तो हमारे मोहल्ले को कोई भी याद नहीं करता है। हम गरीब लोग हैं और मुतालबा करते हैं कि खुदा ये हथराती लोड शेडिंग ख़त्म कराई जाए, ताकि आवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर आ सके। जैसे कि गैस का बहुत मसला है यहाँ पे गड़ी सभा में, वार्ड नंबर 6। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक आबाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से मरकज मिलाद दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी में वर्कर कन्वेंशन के सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सरबराही सिंध के सरपरस्ते आला सैयद इजाज अली शाह बुखारी ने की। प्रोग्राम के मेहमान खास पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सूबाए सिंध के सदर इलामा नूर अहमद कासमी थे। प्रोग्राम में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जिला सदर मौलाना नेक मोहम्मद हुसैनी, लाड़काना डिवीजन के रहनुमा इंजीनियर अब्दुल गफार कादरी, इतिहाद के जिला सदर कारी शेर अहमद सथू, मौलाना अली मर्दान खोसा, हाफिज मंजूर मदनी, नाथख्वां वैस रजा कादरी, मौलाना मोहम्मद रफीक फकरी, मुकद्दम गुलाम रबानी समेत और दीगर रहनुमाओं और कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिसमें रहनुमाओं ने वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी किया और तहसील जैकबाबाद और गड़ी खेड़ू की बॉडी की तश्कील दी गई और सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मोहम्मद शादाब रजा नक्शबंदी, नायब सरबराह मोहम्मद बिलाल अब्बास कादरी और मरकज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। बाद में गोस पाक अब्दुल कादिर जिलानी के चादर मुबारक की ज़ियारत भी करवाई गई। सादकाबाद से खबर देते चलें। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल मोहम्मदपुर लम्हा मोजा कोट मेहताब बस्ती ताबू के नंबरदार चौधरी मोहम्मद इब्राहिम के फर्जंद चौधरी आसिफ इब्राहिम, चौधरी मोहम्मद एहसन के भाई और हाफिज अब्दुल सत्तार के भतीजे चौधरी मोहसन इब्राहिम रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, जिनकी दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब अल मक्का मैरिज लॉन चौक शहबाजपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें सरदार मलिक साजिद महमूद, सरदार जाम गुलाम सफदर वासा, चौधरी जावेद रफीक, जाम मंजूर हुसैन, मलिक तैमूर साजिद, चौधरी इजाज एडवोकेट, जाम इलियास झलन, चौधरी इश्तियाक, चौधरी सदीक अब्बास, चौधरी माजिद अली, जाम रफीक अहमद, जाम अब्दुल गफार भारा, जाम हाजी करम इलाही धांधू, चौधरी गुलाम हुसैन, चौधरी आसिफ मकबूल, चौधरी सफदर अली, चौधरी तजम्मुल अब्बास अकबर, अली फरीदी, जाम फजल इलाही धांधू, जाम बशीर अहमद भारा, जाम सदीक समेत जिला भर से रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, सियासी और समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। दावत वलीमा में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने दुल्हा चौधरी मोहसन अली को शादी की मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। दावत वलीमा में आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का दुल्हा के भाई और उनके वालिद मोहतरम चौधरी इब्राहिम ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम किया और तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सादकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सरायकी रहनुमा शायर दानिश्वर आशिक खान बुज़दार के एजाज़ में बस्मे फरीद भुट्टा वाहन के ज़ेरे तमाम शानदार प्रोग्राम तकरीब का इनेकाद मलिक खुर्शीद ज़ैब की मेज़बानी में किया गया। प्रोग्राम तकरीब में बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की, जिसमें सरायकी दानिश्वर, राना महबूब अख्तर, अब्दुल बासित भट्टी, सरदार मंजूर खान दरेशिक, डॉक्टर अबुल हसन, सैयद खलील बुखारी, काज वहीद, मजहर सईद गुपांग, जाम मालिक लाड़, मलिक खुर्शीद ज़ैब, प्रोफेसर मोहसन बलोच, जहांगीर अंडर, मजराई आशिक बुज़दार की शायरी शख्सियात शरीक थी। प्रोग्राम में रफीक साहिल, मोहम्मद हुसैन साहिर, जाम फैज जबील, मलिक अयाज अहमद, जहांगीर अंडर, मजहर सईद गुपांग, मलिक अयाज ने भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब की ज़ेर सदारत मलिक खुर्शीद ज़ैब ने, काजी अब्दुल वहीद ने की। सरदार मलिक सुहेल अदनान एडवोकेट ने बज़्म फरीद मलिक खुर्शीद ज़ैब के हमरा सरदार आशिक खान बुज़दार की दस्तयार बंदी भी करवाई। इस मौका पर मलिक खलील अहमद, मलिक अहमद जान, मलिक
आसिम नवाज, गुलाम हसन खान दश्ती, गुलाम फरीद डा, हसन माविया बलोच, जाम नूर अहमद अराई, सायरा फातमा सहाफ़ी, रईस मुजतबा तरहीली सहाफ़ी, सलीम मिरानी, फिदा शाहीन भट्टी, आशिक परवाना, रईस मोरू, रईस फजल हुसैन, रईस करीम बख्श, जाम जुल्फ़िकार सर्कल इंचार्ज, प्रोफेसर नूर हसन, मुजतबा मजारी, शाहिद करीम मिर्जार, मियाँ अमाद अयाज खोसा, गुलाम रसूल कांजू, जाम अजीजुल्लाह भेट, मास्टर गुलाम रसूल हजाना, लतीफ़ थीम, नज़ीर अहमद सजाद, जफर फरीदी, जमील पताफी, अमीन अंधर, मिस्त्री जावेद, मलिक मरूफ अहमद, आमिर दरगरोचा, आलिम सईदी, अमीन अंधर, शफीक अंधर, सिकंदर सागर, मलिक अरशाद अहमद, मलिक एडी सिकंदर, मलिक मुर्तज़ा जमील अहमद, रज़ाक दर्ग, मलिक गुलबहार, रईस जुल्फ़िकार अतारी, रईस जफर साजिद जान अंधर, शेर सरायकिस्तान, गुलाम मुर्तज़ा महर, मलिक रशीद अहमद, मलिक हाजी फारूक अहमद, मलिक आसिफ काशिफ सिकंदर, असगर खान लंगा, मलिक अरशद अवैसी, फ़रक बशीर साहिल, जाम नवीद शहजाद, मास्टर इलाही बख्श, मलिक मुजाहिद रईसी, मकसूद अहमद दरगरोचा, मलिक रसूल बख्श नानी, मलिक अजीज, मलिक मंजूर अहमद, रईस अब्दुल खालिक, मलिक जलील अहमद, सेठ अब्दुल कादिर, एजाज अहमद कोट फकीरा, मलिक असलम सरदार, मलिक अजीज सोलंगी, जाम आशिक भारा, असगर खान नहाड़, हनीफ भारा, बख्त अली भारा, कारी अता, मलिक सलीम अराई और दीगर भी मौजूद थे। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तामीरात आमा मुआसलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अजहर सादिक ने हल्का डडियाल के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज लाकर अवाम के दिल जीत लिए। राजा तबरेज़ खान कौंसलर राजा तबरेज़ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से औरलियान वार्ड 2 की जानिब से पुराने बाईपास, ढेंगल मोहार मोहल्ला अम्मा जी और मोहल्ला गुलहार शरीफ की रोड्स की स्कीमों की मंजूरी पर वज़ीर हुकूमत का इंतहाई मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादिक और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डडियाल हाजी मसूद बलोट की क़यादत में तमीर और तरक्की का सफर जारी रहेगा और जल्द मंजूर शुदा स्कीमों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के कन्वेयर और चेयरमैन वाइटल ग्रुप हाजी मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों को ताकीद कर रखी थी कि अगर इलाके भर में कोई फैमिली भूखी रहे या कोई भी मरीज के परेशान हो, आप साथियों का अवलीन फर्ज है कि फिलफोर मेरे या वाइटल ग्रुप के ओनर्स के इल्म में लाया जाए ताकि उसकी ज़रूरत बर वक्त पूरी की जा सके। जो उसमें कोताही करेगा क़यामत के दिन मेरा हाथ उसका गिरेबान पकड़ेगा। और वाइटल ग्रुप इसी दुखी इंसानियत की खिदमत के मिशन पर गामजन है और वाइटल ग्रुप के सरपरस्ती आला मोहसन जिला बहावल नगर हाजी मोहम्मद सईद अहमद अपने महबूब भाई हाजी मोहम्मद यासीन के मिशन को जारी रखे हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा सियासी और समाजी शख्सियत शेख मोहम्मद सरवर काका जी ने हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू करते हुए किया। आइए सुनते हैं शेख मोहम्मद सरवर काका जी क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तो पहला तो मैं सीनियर सहाफ़ी अल्लाह रखा बाबर साहब का मैं तहे दिल नाल शुक्रिया अदा करना जिन्होंने सानू अज मौका दिता अपने नाल गुफ्तगू करन दा। और ये साडे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और वाइटल ग्रुप के बड़े अच्छे रहनुमा ने और तर्जमान ने, अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान ने, हर खबर पर नज़र रखते हैं, हर खबर नू आला काम तक पहुँचाते हैं, गरीब की आवाज़ नू आला काम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उस मेरे लीडर हाजी मोहम्मद यासीन साहब का एक बेहतरीन पैगाम सी, हर जलसे च, हर तकरीर च, हर मीटिंग च कहते सी हाजी यासीन साहब मरूम साडे, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत ते फिरदौस च आला मकाम दे। उन्होंने एक कोई मैसेज सी, हर जलसे च तकरीबन हर मीटिंग च, कॉमन मीटिंग च वर्कर नाल मीटिंग करते सी अल्लाह रखा साहब। वो कहते सी भी अगर कोई तुहाडे इलाके च कोई इलाके तुहाडे भुक्खा कोई बंदा मर गया या कोई दवाई तो कोई मरीज मर गया, अगर तुसी मैनू आके ना दसिया, आखिरत दे विच तुहाडा गिरेबान ते मेरा हाथ होना है। ते सानू कोशिश करनी चाहिए अल्लाह रखा साहब, सानू अपना गिरेबान छुड़ाना चाहिए। साडे इलाके च कोई मरीज है, कोई बीमार है, सानू अपने लीडरां तक पैगाम पहुँचाना चाहिए। वो तुसी कर दिओ, तुसी अपने इलाके दे मजलूम गरीब दुखी इंसानी की खिदमत वास्ते अपने घरों टुरदे हो। तुहानू पता होंदा है किहड़ा बंदा किस हद तक मजबूर है। तुसी उनकी मजबूरी मियाँ मुस्तफा साहब नू, चौधरी गुलाम मुर्जा साहब नू, हाजी मोहम्मद सईद साहब नू, वाइटल फैमिली का कोई अफराद तुहानू मिल जाता, तुसी उन्होंने जरूर दस दिओ। ये सानू अपना गिरेबान हर वर्कर नू छुड़ाना चाहिए है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हाजी मोहम्मद सईद साहब की फैमिली की ड्यूटी लाई है और सानू ये अपना गिरेबान छुड़ाना चाहिए। हाजी यासीन साहब के मिशन नू भी अगे लैके जाना चाहिए और वाइटल फैमिली का मिशन है हाजी मोहम्मद यासीन साहब के मिशन नू अगे लैके जाना।
और सानू तमाम वर्करों में कोशिश करनी चाहिए, सानू अपना गिरेबान छुड़ाना चाहिए। हाजी यासिन साहब का पैगाम बहुत ही अच्छा सी भी आखिरत दे विच अगर तुसी मैनू ना दसिया कोई मरीज आदमी है, कोई गरीब आदमी है, दवाई तो मर रहा है या भुख तो मर गया है, तुहाडा गिरेबान तो मेरा हक होएगा। तो सानू एक पैगाम है लड़का साहब, मैं तो एक पैगाम देवांगा तमाम दोस्तों को, अपना गिरेबान छुड़ाना चाहिए और तुहाडे इलाके जो कोई गरीब आदमी भुखा है तो उनका आला काम दसना चाहिए। अल्लाह पाक ने हाजी मोहम्मद यासिन साहब की फैमिली की ड्यूटी लाई है। अज हाजी यासिन साहब साढ़े च मौजूद नहीं, बड़ी कमी महसूस होती है। दुआ गो अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत फिरदौस च आला मुकाम दे और अल्लाह पाक उन्होंने तमाम चाहण वालियां नूं, उन्होंने औलाद नूं, उन्होंने भतीजे भांजियां नूं अल्लाह सब्र जमील अता करे। अल्लाह पाक हाजी यासिन साहब के मिशन नूं अगे ले जाने की मजीद तौफीक अदा करे। हाजी यासिन साहब फौत होने तो बाद हाजी सईद साहब ने एक ही एजेंडा पकड़िया भी मैं अपने भाई का मिशन नूं अगे लैके जाना है और दुआ गो अल्लाह पाक सानू भी हिम्मत दे, असी अपने मजलूम दी, गरीब दी, दुखी इंसानियत की जी आवाज़ है आला मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करिए। ये तुहाडे च मैं बहुत सलाहियत देखी है। अल्लाह रखा बाबर साहब, तुसी की फरमाओगे तुसी अपने इलाके के बारे जी? बहुत शुक्रिया अल्लाह रखा बाबर साहब, माशाल्लाह तुसी बड़ा तुहाडे कोल असीं बहुत कुछ सीखने हैं। दुआ गो अल्लाह पाक तुहानूं सदा आबाद रखे, सदा खुश रखे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं कोटादू से। ट्रैफिक हादसा का वाकया, ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, ट्रैक्टर ट्राली ने कम उम्र मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 9 उम्र मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक, ताहम जाँ बहक शख्स की शिनाख्त फारूक भट्टा के नाम से हुई। रेस्क्यू 1122 का बरो वक्त डेड बॉडी को RHC अस्पताल दायरा दीन पनाह मुंतकिल कर दिया गया। थाना दायरा दीन पनाह पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं सखर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में शहीद किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की शहादत को 105 रोज गुजर गए, लेकिन सखर पुलिस FIR में नामजद असल कातिलों को गिरफ्तार ना कर सकी। सहाफ़ियों की जदोजहद जारी, हर सूरत में असल मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सखर प्रेस के बाहर SUJ के सदर इमदाद बुजदार की क़यादत में शहीद के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 105वीं रोज भी एहतजाजी लामती भूख हड़ताल जारी रखी गई और मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। इस मौका पर सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, नसरुल्लाह वसीर, सलीम सहूतो, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयो, सहरिश खोकर, जमील मुगल, फारूक सोमरू, इसहाक खोसू, जवाद शाह, नदीम सरकी, फरीद सोमरू, बख्श अली फलपूटो, इब्राहिम सुमरानी, नईम गोरी, फजल रहमान कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिल कच्चे में मौजूद हैं, जिन्हें बासर अफराद की हमायत हासिल है, इसलिए वो 105 दिन गुजरने के बावजूद आजाद हैं और सखर पुलिस सिर्फ सहूलतकारों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पूरे मुल्क में 30 नवंबर को यौम स्याम मनाने का ऐलान किया है। जब तक शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिल को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, हमारी जदोजहद जारी रहेगी। एहतजाज मोहम्मद अली सोलंगी, अंस मलिक, अकील अहमद, सजाद संजरानी, मोहम्मद असलम दायो, केवल दास सलीम ढरियो, सिविल सोसाइटी के डॉक्टर नजीर खोखर, मैडम गजाला अंजुम, मखतूम बिलावल, जावेद सोलंगी, साहिद मंगरियो, आजम मंगड़ियो, हसन जामरू, लाशारी, फराज भुट्टो, इम्तियाज सोलंगी, अली डिनू अजन, गुफार जामरू और दीगर ने ज़हारी यकजहती करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हुजरा शाह मुकीम समेत जिला उकाड़ा में आज 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र 6,36,116 बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम समेत उकाड़ा ज़िला में 27 नवंबर बरोज़ पीर से 1 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा मुहिम शुरू हो रही है। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया 5 साल तक के 6,36,116 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो ये वर्कर्स जो घर घर पहुंचते हैं और जगह जगह सेंटर्स कायम करके बच्चों को पिला रहे हैं कतरे, इनके साथ भरपूर ताउन कीजिएगा ताकि पोलियो पाकिस्तान
की मुहिम का हम हिस्सा बने। महकमा सेहत की 2564 टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा। महकमा सेहत के अफसरान फील्ड में जाकर पोलियो टीमों की चेकिंग करेंगे। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ने कहा, मेरी वालदैन से गुजारिश है, अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलवाकर इनको उम्र भर की माजूरी से बचाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज उजरा शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 4000 पुलिस कांस्टेबलान की असामियों पर भर्ती खुशाइंद काहिलों बरादरान मरूफ कारोबारी समाजी और सियासी और समाजी शख्सियात मामू कांजन को तहसील बनाओ तहरीक के बानी और चेयरमैन चौधरी रिजवान काहलू, नायब सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेड एसोसिएशन चौधरी उस्मान काहलू ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से भिजवाई गई समरी, जिसमें लाहौर समेत पंजाब भर में 4000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती बहुत ही अहसन इकदाम है। पंजाब में इस वक्त कांस्टेबलान की 8000 सीट्स खाली पड़ी हैं, जिस पर साल 2023 के शुरू में भर्तियां होनी मगर भर्तियां रोक दी गई थी। अब 4000 भर्तियों की मंजूरी निहायत ही खुशाइंद इकदाम है। शहबाज सावरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधर ने आज मोरखा को मुस्तफाबाद में नाजायज काबजीन से रकबा सरकार तदादी 2 एकड़ 16 कनाल ज़राए राजी वागुजार करवा ली और पटवारी गर्दावर को नाजायज काबजीन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बाबत सख्त हदायत की। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधर ने आज मोरखा को मोजा भाबड़ा में मूंजी की पराली फसलों के बाकियात चलाने के इल्जाम में 2 किसानों को गिरफ्तार किया और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने की सख्त हदायत जारी की। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सलाम वाली मंशियात फरोशी का मकरुआ धंधा करने वालों के खिलाफ सरगर्म बदनामे जमाना 2 मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। चर्स 3 किलो 110 ग्राम बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोश सदाम से चर्स 1 किलो 600 ग्राम और अवैध से चर्स 1 किलो 510 ग्राम बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। DPO जराइम की बेहकनी के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशां है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोट की अनवर अली खेतरान की हिदायत पे घोट की पुलिस का मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO थाना ढहरकी मोहम्मद इकबाल टोमकी ने बेमा स्टाफ दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नजद खेंजू फाटक से एक मुलजिम अल्लाह डावियो वल्द अलाही बख्श शरसकना कच्चा एरिया रोंती को 5000 ग्राम चर्स और 1000 रुपया नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद चर्स समेत थाना पे ले आई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कॉलेज हरुणाबाद में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में नहम क्लास के होनहार तालिबे इल्म हसन नासिर मलिक ने तकरीरी मुकाबला में वलवला अंगेज तकरीर करके अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। होनहार तालिबे इल्म हसन नासिर ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब में कहा कि अल्फाज में सीरत तैयबा का अहाता मुमकिन ही नहीं है। हमारी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का एक बाब भी मुकम्मल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होकर अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी तालीमात एहसास अखवत भाईचारा बर्दाश्त इंसानियत का एहतराम अमल करें तो हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। आइए होनहार तालिबे इल्म हसन नासिर मलिक की तकरीर का कुछ हिस्सा सुनते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं नहीं समझता कि मुझसे अदना शख्स इस सदाबहार और मुबारक व मसऊद मौजू की गहराइयों से आपको आशना कर सकेगा, क्योंकि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा उन्वान है जिसके सिर्फ एक पहलू को बयान करने के लिए अल्फाज खत्म हो जाते हैं, मगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पहलू मुकम्मल नहीं होता। और इस वक्त नबी करीम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत बयान करना तो नामुमकिन है, मगर कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर से वक्त में कुछ कहने की कोशिश करूँ। किताब फितरत के सरे वर्क पर नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वर्क पर नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उभर न सकती वजूद लोहो कलम न होता। जनाब सदर, जब मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पर निगाह डालता हूँ तो आप मुझे मुअल्लम भी दिखाई देते हैं। आप एक अच्छे ताजर भी हैं, एक प्यार करने वाले खामद भी हैं, एक मुशफिक बाप भी हैं, एक तामुन करने वाले हमसाए भी हैं, दुनिया वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन भी हैं, सिपा सलार भी हैं और मोहब्बत की तदरीस करने वाले भी, रास्तगो भी हैं और अमानतदार भी, दुनियावी मालो दौलत के लिहाज से गरीब भी हैं और अमीर भी। गर्ज के बहुत से औसाफ आपकी जात में हैं और हर बस में एक मुकम्मल शख्सियत। अगर खामन है तो बीवी
के तमाम हकूक मुकम्मल करते हैं। अगर बाप हैं तो औलाद से बे इंतहा प्यार करते हैं। अगर हमसाए हैं तो किसी दूसरे हमसाए को तकलीफ नहीं देते। अगर सिपा सलार हैं तो तमाम जंगी कवायद को सामने रखते हुए मैदान कारजार में उतरते हैं। गर्ज के हर पहलू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रहबरी और रहनुमाई का रास्ता बता दिया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सदर अली वकार इस्लाम से कबल दुनिया जहालतों का घर थी, बुराई का दर्जा हासिल न था। लोग बुरे काम फख्र से बयान करने लगे थे और पहले आने वाले तमाम पैगंबरों की तालीमात को छोड़कर बुतों की परस्तिश करने लगे थे। शराब पीना तो कोई ऐप तस्वर ही न करते थे। बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर डालना, जला डालना उनकी रवायत बन चुकी थी। सितम ये कि वो अपनी किसी बुरी हरकत पर पेशेमान न होते थे और ख्याल करते थे कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त है और जो पैगंबरों ने कहा वो गलत है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वाइजल माऊदतु सुविलत बिअई ज़ंबिन कुतिलत, कि वो लड़की जिसको जिंदा दफन कर दिया गया उसका गुनाह कर जनाबे वाला। ऐसे में अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और इस दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदे और नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, जिनके आते ही दुनिया में रौनक आ गई। अरबों के जहनों से जहालत के अंधेरे झड़ने लगे। कुरैश के वो अफराद जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की मुखालफत की, दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुखालफत को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और आखिरकार कुफार के दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने में कामयाब हो गए। जनाबे सदर, जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को एक मुअल्लिम की हैसियत से सामने लाता हूँ तो एक ऐसा उस्ताद मेरे सामने आता है जिसने मस्जिद को तालीम की दरगाह बनाकर यह साबित कर दिया कि इस्लाम इल्म का दर्ज देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करके वो अजीम और बेमिसाल कारनामा सरअंजाम दिया कि जुबान बेख्तियार बोल उठती है कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े मौलम हैं। वो दानाए सुबुल खुत्मुल रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खुत्मुल रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रफ्त बख्शा फिरोगे वादी सीना। वस्सलाम। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अमीर सुल्तान। अमीर सुल्तान गोजरा के शहरियों की खिदमत में अल रशीद अस्पताल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अल रशीद अस्पताल को 100% रिजल्ट के साथ रजिस्टर्ड कर दिया। अल रशीद अस्पताल गोजरा जिला टोबा टेक सिंह शहर में अपनी नौयत का पहला अस्पताल है जो शहरियों की खिदमत करने में अपनी मिसाल आप हैं। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा के शहरियों की खिदमत करने में अल रशीद अस्पताल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अल रशीद अस्पताल को 100% रिजल्ट के साथ डिक्लेयर कर दिया। यह अस्पताल अपनी नौयत का गोजरा में पहला प्राइवेट अस्पताल होगा। ज़िला टोबा टेक सिंह में यह पहला हॉस्पिटल है जिसको शहरियों की खिदमत करने में यह दर्जा हासिल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल रशीद अस्पताल की ओनर डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने कहा कि यह तमाम तर मेरी मेहनत और आप सब की दुआओं का नतीजा है। अल रशीद अस्पताल में हर किस्म के मरीजों का चेकअप के साथ साथ ऑपरेशन की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। अल रशीद अस्पताल शहरियों की इसी तरह खिदमत करता रहेगा। डॉक्टर सिमी वसीम चीमा ने मजीद कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सिमी वसीम चीमा हूँ। मैं रशीद हॉस्पिटल जंग रोड गोजरा पे अपना मेरा एक हॉस्पिटल है जिसको आज एक रेगुलर लाइसेंस के लिए ऑफिशियली तौर पे अप्रूव कर दिया गया है और हमारे 100% इंडिकेटर पूरे थे। और पीएचसी टीम यहाँ जब आई है वो बहुत खुश हुई है। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया है कि आप इस इलाके में इतने स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल बनाया है आपने, जिसके लिए आप दाद की हकदार हैं। जिस पे मैंने उनको बताया कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे डॉक्टर्स, मेरी पूरी टीम का इसमें अमल दखल है और एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। एक टीम वर्क हमेशा ज़रूरी होता है, जिसके लिए मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे सबसे जो अहम डॉक्टर एनेस्थीसिया के डॉक्टर राशिद साहब हैं वो और डॉक्टर खालिद रहमान, उनके ताउन से, और प्लस हमारे जितने भी डॉक्टर आमना अबरार हमारी गायनाकोलॉजिस्ट, डॉक्टर जगामा WMO हैं, डॉक्टर खालिद साहब डिस्ट्रिक्ट सर्जन टोबा टेक सिंह, वो हमें यहाँ सर्जरी की सहूलियात देते हैं। डॉक्टर यासिर हिजाज आई का दे रहे हैं, डॉक्टर
मजहर हुसैन, डॉक्टर जाहिद इकबाल, हमने आज का गेस पे हेल्थ कार्ड पे शुरू किया है आर्थो का सेक्शन, जिसमें डॉक्टर जाहिद इकबाल जो कि बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, वो आपको यहाँ हेल्थ कार्ड पे भी और वैसे भी आर्थो की सहूलियात आपको दे रहे हैं। तो ये हम सब ENT के लिए डॉक्टर मजहर साहब भी हैं और डॉक्टर जाहिद कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ डबल एक्शन, वो भी हमें यहाँ अपनी फैसिलिटीज सर्विसेज देते हैं। तो ये आप लोग गोजरा में आप लोगों के ताउन से, आपके प्यार से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं रशीद हॉस्पिटल को एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बना सकी हूँ। और हम खुशकिस्मत हैं कि पूरे टोबा टीकसिंग में हमारा हॉस्पिटल है जिसको सबसे पहले ये लाइसेंस जारी हुआ है, और इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन से हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे जितना हो सका। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे गोजरा की आवाम को किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फैसलाबाद ना जाना पड़े। हमें इस काबिल हम इस हॉस्पिटल को बना दें, इतने स्टैंडर्ड का कर दें कि जो भी एमरजेंसी सहूलत है या जिस किस्म की भी सहूलत हो वो हम, हमारा मकसद निस्बुल ये है कि हर बंदे को, हमारी कोशिश है कि हर कैटेगरी का पेशेंट, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, वो बेझिझक इस हॉस्पिटल में आ सके और उसको हम क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्विसेज दे सकें। तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा और ऐसे ही आपका ताउन हमें चाहिए। शुक्रिया। आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ डबल एक्शन। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।